बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पैशन न्यूज़ और आज हम रावलपिंडी के फिरवदाई में मौजूद हैं जहां पे बिला मुकाबला जीते हैं हाजी सैफुल्लाह खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बताना चाहेंगे, पैशन न्यूज़ इधर आज आया है, हमें पता चला है कि आज आप यहाँ पे इलेक्शन जो हैं बिला मुकाबला जीते हैं। ये बड़ी एज़ाज़ की बात है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये प्लीज़ थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पैशन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया है। मैं अपना तारफ़ हाजी सैफुल्लाह खान मेरा नाम है। मैं अरसा 30 साल से इस मेन रोड पे कारोबार कर रहा हूँ। 20 साल मुझे ताजरों की खिदमत में हो चुके हैं। ये मेरी टीम है जिसमें हाजी मस्कीन साहब हैं, रहमत बट साहब हैं, फजल अकबर साहब हैं, शेख कैसर फ़िरोज़ है, सैयद अकबर ख़ान, काशिफ मुग़ल, राजा फैसल, मलक नवीद, अमीर ज़ादा भाई और खुरम नवाज़ भाई। हमारे और भी टीम के मेम्बरान हैं, वो आज हाज़िर नहीं है, लेकिन इस मेन रोड पे कराकरी मार्केट से लेकर मंडी मोड़ तक मेरे साथ जितने भी हैं ये मेन रोड के कारोबारी लोग हैं। आज से 1 साल पहले हमारा इलेक्शन कमीशन बना जिसमें हमने मेन रोड की हमेशा फोकियत दी और मेन रोड के हम इलेक्शन लड़े हैं। उसमें कुछ शरपसंद लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिल गए और इलेक्शन कमीशन ने जब गलियां शामिल की इस मेन रोड पर, तो मेरे 6 मेंबरान इलेक्शन कमीशन जिनमें रहमत बट साहब भी शामिल हैं, इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। 6 मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने जब इस्तीफ़े दिए तो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन था उसने भी मुझे उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, जो मैंने उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया। मेन रोड की 625 वोटें थी, 32 गलियां डालें तो 1300-1400 उनकी वोटें थी। तो हमेशा हमारा मेन रोड ही इलेक्शनों में हमारा ये मरकज़ रहा है। तो केस अदालत में चला गया। पसंद आदमी था और वो चाहता ये था कि गलियां बीच में शामिल हो। हालांकि हर गलियों में, मैं मिसाल के तौर पर यूसी 7 है, वहाँ का इब्राहिम खान सदर है। इसी तरह लोहारा वाले बाज़ार से लेकर का शहजाद मुग़ल सदर है। बंगश कॉलोनी, बदर कॉलोनी का राजा नवाज सदर है। तो गलियों में तो सारी क़यादत मौजूद है। इसी तरह ये नूर फिरदौस मार्केट का नौशेर खान सदर है। तो हमने भाई कहा आप सारे गलियों के उम्मीदवार हैं, ख़ुद आपके पास तो मेन रोड का उम्मीदवार ही नहीं है। और ताजरों में 2 बातें आपको मैं ये अर्ज़ कर दूं। मिसाल के तौर पर अगर राजा बाज़ार में एक मलक शहद गफूर पराचा जो रावलपिंडी का भी सदर है, पंजाब का भी सदर है और राजा बाज़ार का भी सदर है, तो राजा बाज़ार में अनारकली बाज़ार का अपना सदर है, सब्ज़ी मंडी का अपना सदर है, मदीना मार्केट का अपना सदर है, मकार मार्केट का अपना सदर है। क्या ये कानून पूरे सिर्फ पिरुदाई में लागू करना कि पूरे इस इलाके के 2-3 चेयरमैन हैं, 60 कौंसलर हैं, वो नहीं इस इलाके के मसाइल हल कर सकते? तो मैं सदर बनकर 2-2.5 हज़ार दुकानदारों को कैसे वक्त दूँ? ये तो कुछ सरकारी काम है ही नहीं है। मेन रोया दुकानदारों को वरगलाने के चक्कर में थे, हम उनके जानसे में नहीं आए। हमने इलेक्शन कमेटी से इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान का चुनाव किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेख नैयर फ़िरोज़ को हमने बनाया। नवाए वक्त जंग 92 न्यूज़ जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारात हैं, वो हमने उसमें इलेक्शन शेड्यूल दे दिया। 9 तारीख़ को हमारा कागज़ात नामज़दगी शाम 5 बजे का वक्त था, तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं आया। तो ज़ाहिर उन्होंने ऐलान ही करना था। हमने 5 बजे के बाद भी उनका घंटा 2 घंटे इंतज़ार किया। तो ये हमारी सारी, और ये मुझे बिला मुकाबला मेन रोड के ताजरों ने वैसे नहीं बनाया। ये इसके पीछे खिदमत का एक दास्तान है जो मैंने 20 सालों में इस मेन रोड की खिदमत की है। सबसे पहले मुझ पर कोरोना में हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ पूरे पाकिस्तान में और किसी ताजर नुमाइंदे पे FIR नहीं हुई, मुझ पर FIR हुई। वो FIR भी मेरे लिए एजाज़ है। उसका FIR बाद में उन गवर्नमेंट ने वो FIR कैंसिल किया और मुझे इस मेन रोड के ताजरों की वजह से अल्लाह ताला ने सरखरू किया है।
پھر ابھی حال ہی میں پراپرٹی ٹیکس کے 200 300 400 گنا اضافہ ہوا ہے. اس اضافے میں ہم نے پورے پنجاب میں احتجاج کیا. اجمل بلوچ صاحب کی قیادت میں, نئی میر صاحب کی قیادت میں, ملک شہر غفور پراجہ صاحب کی قیادت میں, پیرودائی تاجروں کی قیادت میں, اور گورنمنٹ نے ہمارا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا. یہ جتنا بھی پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, ان تاجروں کی دعاؤں سے وہ اضافہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب جنہوں نے اگر جمع کروائے اگلے سال وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے جب یہ نیا ٹیکس آئے گا. پیرودائی میں سیل آف پوائنٹ کے 60 نوٹس ایشو ہوئے تھے. میرے ان بھائیوں کو, دوستوں کو علم ہے, ہم نے کمشنر انکم ٹیکس سے ملاقات کر کے سیل پوائنٹ کے جو نوٹس ہیں وہ کینسل کروائیں. یہ بھی ان تاجروں کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے. لا تعداد ہمارے کام, ہمارے تھانے میں اگر کوئی ہمارے دکانداروں کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہو, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم حل کرواتے ہیں. اور یہ جو 20 سال میں مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ان تاجروں کی وجہ سے, تو یہ میں نے ان کی دن رات خدمت کی ہے, دن رات ان کے کام کیے ہیں. ویسے کسی کو یہ عہدے نہیں ملتے. اب 32 گلیوں میں کوئی بندہ بھی جو میرا متقابل ہے وہ آپ پورے روڈ سے پوچھ لیں, لیکن یہ 32 گلیوں میں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, یہ ہر مہینے یہ چیلنج کرتے رہیں گے تو میں الیکشن لڑتا رہوں گا. ہاں, مین روڈ کا کوئی بھائی ہے جس میں انشاءاللہ تعالیٰ دم خم ہو, اگر اللہ تعالیٰ نے میں ان لوگوں کی امیدوں پر پورا نہ اترا تو 2025 کے بعد ان کے پاس ٹائم ہے, مجھے چیلنج کرے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ میدان میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. یہ تھے جی ہمارے ساتھ حاجی سیف اللہ خان صاحب, جو پیرودائی کے انجمن تاجران کے جو چیئرمین رہے ہیں. دیکھتے رہیے پیشن نیوز. اللہ حافظ.